मोबाइल फोन्स पे बैन दोबारा क्यों किया आपने, ये उनकी तरफ। जी देखिए, किसी भी एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा गया कि मोबाइल फोन वोटिंग में बैन होते हैं, बेशर्ते वो साइलेंट होने चाहिए। तो रोका, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई थी। और आप साफ साफ फुटेज में देख सकते हैं, मैंने कहा था आप अपने विवेक के हिसाब से मोबाइल फोन ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, नहीं ले जाना सकते तो नहीं ले जा सकते। उन्होंने बेफालतू में इसका मुद्दा उठाया। अदरवाइज हमने अपने वकीलों से भी सलाह ली, उनको कंसल्ट किया। कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि मोबाइल फोन वोटिंग के दौरान नहीं अंदर ले जाए जा सकते। ये अब मतलब बिल्कुल शुरू से चुनाव कराने की प्रक्रिया को क्यों नहीं माना जा रहा, उसके पीछे क्या टेक्निकल कारण है, अगर वो समझा सकते हैं। जी देखिए, जो वोट डल चुके हैं हम उसको इनवैलिड कैसे मान सकते हैं, और कोई हमारे पास कुछ ऐसा लीगल रीजन या कोई वैलिड रीजन भी तो होना चाहिए था कि हम उन जो वोट को जो बॉक्स में डल गए हैं हम उसको इनवैलिड करार करें। तो ऐसा कोई लीगल रीजन दे ही नहीं पाए थे वो पार्षद। बीजेपी ये भी कह रही है कि मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में तो फोन अलाउ नहीं था, तो स्टैंडिंग कमेटी में क्यों किया गया? जी देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बोला, कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि मोबाइल फोन वोटिंग के दौरान अंदर नहीं ले जा सकते, बेशर्ते वो साइलेंट हो। तो वो तब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि नहीं ले जाना। और अब जब सदन शुरू हुआ, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव शुरू हुआ, तब मोबाइल फोन पे कोई चर्चा नहीं हुई थी कि रिस्ट्रिक्शन लगेगी या नहीं लगेगी। और आपको ये भी बता दूं, 40, 45, 47 वोट डल चुके थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने मोबाइल फोन का मुद्दा उठाया। ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो कल जो सदन की बैठक होगी, दोबारा से चुनाव होगा या फिर जितने वोट पड़ चुके हैं उससे आगे? जी देखिए, जितने वोट डल चुके हैं हमारी पूरी कोशिश रहेगी वहीं से उसके आगे से वोटिंग शुरू होगी। मैम लगातार, क्योंकि कल से आप लोग यही बात कह रहे हैं कि जितने वोट डल चुके हैं उसके आगे से वोटिंग हुआ। आपने 6-7 बार हाउस भी अच्छा 13 बार है। अगर कल भी यही स्थिति बनी रहती है, क्योंकि बीजेपी दे आर सेइंग कि हमें स्क्रैच से शुरू करना है, 0 से आप 1 से शुरू करिए दोबारा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के पास कोई लॉजिकल रीजन नहीं हुआ, कभी भी कोई वैलिड रीजन नहीं रहा अभी तक। पहले भी जितनी बार भी सदन स्थगित हुआ है, असंवैधानिक तरीके के लॉजिक दिए गए, गैर कानूनी लॉजिक दिए गए। तो अगर कोई ऐसा लीगल रीजन होगा तो हम विचार करते, कुछ ऐसा लीगल रीजन है ही नहीं कि हम उस पर विचार करते। नहीं, एक चीज ये है कि भाई आपने कभी ऐसा कभी सुना है? ये अपने आप में एक हास्यास्पद और तानाशाही पूर्ण मांग है। कहीं किसी बूथ पे वोट पड़ रहा हो और अचानक 100 लोग आए और वहां नारा लगाने लगे, कहने लगे कि साहब ये वोट जो अब तक पड़े इसको कैंसिल मानो और फिर से वोट कराओ। ऐसा कभी सुना है? मतलब ये क्या एक तानाशाही और गुंडागर्दी का आचरण है भाई। जिन लोगों ने वोट डाल दिया अपना, उसमें बीजेपी के भी लोग हैं, उसमें आम आदमी पार्टी के लोग भी हैं, उन्होंने अपना वोट डाल दिया ना, उनके वोट दोबारा कराए जाए, इसके कारण क्या है, क्या वजह है उसकी? अभी आपको मेयर साहिबा ने बताया कि भाई जो एक्ट है उसमें भी कहीं मोबाइल पर रोक नहीं है कि मोबाइल नहीं ले जा सकते। जबरदस्ती, क्योंकि हर चुनाव ये हार रहे हैं, मेयर में हार गए, डिप्टी मेयर में हार गए, स्टैंडिंग कमेटी में हारेंगे, तो हार से इतना बौखला। मतलब दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने हरा दिया, वो नहीं माना। मेयर में हार गए, डिप्टी मेयर में हार गए, वो नहीं पचा पा रहे। अब स्टैंडिंग कमेटी में हार रहे हैं, वो नहीं पच रहा इनको। तो मोटे मोटे तौर पे यही कारण है कि ये अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का जनादेश मानने के लिए तैयार नहीं है। और संविधान, लोकतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय, तीनों को चुनौती अकेले ये लोग दे रहे हैं कि हम कुछ नहीं मानेंगे, हम जैसे चाहेंगे मनमाने ढंग से चलाएंगे। दूसरी बात, मान लीजिए कि 1 से वोटिंग शुरू होती है, फिर से 50 या 100 वोट डलने के बाद वो कह दे कि नहीं अब फिर से 1 से शुरू कराओ, फिर से 50 वोट डलते हैं, वो कहेंगे फिर से 1 से शुरू कराओ, फिर 50 वोट डलेंगे, वो कहेंगे फिर से 1 से शुरू करवाओ। क्या आधार है कि 50 वोट जो डल चुके हैं उन वोट को इनवैलिड करार करके, उनकी काउंटिंग को इनवैलिड करार करके फिर से वोटिंग शुरू कराया जाए? ये कैसा प्रेसिडेंट है? आप हमें लोकतंत्र में ऐसा प्रेसिडेंट दिखा दीजिए कि बिना किसी कारण के जिनके वोट डल गए हैं उनको कैंसिल करार कर दिया जाए। इस आधार पर तो कभी भी चुनाव नहीं हो सकता, क्योंकि हर चुनाव के बीचों बीच भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी, 200 वोट के बाद करेगी नहीं जी अब 1 से कराओ, अब फिर से 1 से कराओ। तो बिल्कुल लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है बीजेपी। मेरी भारतीय जनता पार्टी से एक अपील है, दिल्ली की जनता के जनादेश को स्वीकार करिए।
आपने 15 साल एमसीडी में शासन किया, अब दिल्ली की जनता ने आपको बाहर फेंक दिया है, आपको चुनाव हरा दिया है, आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से एमसीडी में जिताया है। अब एमसीडी की में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने दीजिए, 5 साल हमें काम करने दीजिए, यही लोकतंत्र है। अगर हम काम नहीं कर पाते हैं तो 5 साल बाद दिल्ली की जनता हमें निकाल के आपको फिर से चुन लेगी, आपको फिर से मौका मिलेगा। लेकिन दिल्ली की जनता के जनादेश को स्वीकार करिए और लोकतंत्र का सम्मान करिए। ये पॉइंट बोल दो सर, ये आई नहीं रहे क्या? ये दिल्ली का जो चुनाव हुआ था उसमें भी आप देखिए कि एमसीडी का जो चुनाव हुआ था उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि वोटर्स कैन नाउ कैरी मोबाइल टू पोल बूथ्स। पोल बूथ्स के ऊपर वोटर जो है वो मोबाइल ले जा सकता है। ये दिल्ली का जो निर्वाचन आयोग है जिसने एमसीडी का चुनाव संपन्न कराया था उसमें लिखा हुआ है। तो अगर ये कोई सिक्रेसी का वायलेशन होता तो चुनाव आयोग क्यों कहता भाई कि आप एमसीडी के चुनाव में अपना मोबाइल लेके जा सकते हैं? चुनाव आयोग को आपत्ति नहीं है, यहां जो चुने हुए पार्षद हैं उनको आप कह रहे हैं कि नहीं मोबाइल लेके नहीं जा सकते आप। और इसके पीछे के मनसा क्या, मन में क्या है तुम्हारे, क्या चोर छुपा हुआ है आपके मन में, बताइए ना। एक आदमी अपना वोट देने गया, वोट दे के बाहर आ गया, उसने किसी को वोट दिखाया नहीं, उसने अपनी गोपनीयता को भंग नहीं किया वोट की, तो आपत्ति किस बात की है? मोबाइल लेके नहीं जाओगे, शर्ट पहन के नहीं जाओगे, टी शर्ट पहन के नहीं जाओगे, मतलब ये इसका कोई मतलब है? कहीं कोई एक्ट में लिखा हो, कहीं कोई किसी नियम का वायलेशन होता हो, बात समझ में आती है। टल के मुस्कुरा के नहीं जाओगे वोट देने के लिए, रोते हुए जाओगे, घुटने के बल जाओगे, ये कोई इसका मतलब है? आरती की बात पे वो कहते हैं कि क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है आम आदमी पार्टी को और अपने सुप्रीमो को फोटो भेज रहे हैं। तो हमको क्यों क्रॉस वोटिंग का डर सताएगा? किस बात के लिए डर सताएगा? आपने देखा नहीं अब तक? मेयर में कह रहे थे हमारा बनेगा, बुरी तरह हार गए। डिप्टी मेयर हमारा बनेगा, बुरी तरीके से हार गए। एल्डरमैन को वोट करा लो, सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा। इनकी किस बात पे आप लोगों को भरोसा करने, आप लोग बताइए किस बात पे भरोसा कर लिया जाए? किसी एक बात पे बताइए जिस पे भरोसा कर ले। और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो एक हफ्ते पहले कह रही थी आम आदमी पार्टी ने उनके पार्षद खरीद लिए हैं, ये भी आप याद रखिए। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराना ही नहीं चाहती। वो या तो कहे कि हमने उनके खरीदे, अब वो कह रहे हैं उन्होंने हमारे खरीदे। भाई एक चीज तो डिसाइड करिए, रोज रोज आप नए बहाने बनाते हैं चुनाव ना करवाने के। क्यों? क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी की चुनाव में हार हुई है उसको भारतीय जनता पार्टी पचा नहीं पा रही है। हमारा उनसे एक ही आग्रह है, दिल्ली की जनता के जनादेश को स्वीकार करिए, 5 साल विपक्ष में बैठिए। ट्वीट किया था। अच्छा देखिए, एक और बड़ी मजेदार बात बता दें। कल हमारे 150 वोट थे, 150 वोट पड़े। भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त की राजनीति में इतनी उत्साहित रहती है, उसने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कहा कि देखिए हमने 4 यहां खरीदे, 3 वहां खरीदे। मतलब आप सोचिए, वो पार्टी खुश होती है बताने में पूरे देश और दुनिया को कि देखो हम दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे भ्रष्ट पार्टी है, सबसे बेईमान पार्टी है, कि देखो इनको 150 वोट तो मिल गया, ठीक बात है, लेकिन हमने 4 यहां खरीद लिए, 3 वहां खरीद लिए। बताओ आप, ऐसी पार्टी, मतलब दुर्भाग्य है कि ये लोग इस देश में अपना राजनीतिक दल चला रहे हैं। और क्या कह सकता हूं मैं। शैली जी, आपने जो कहा कि रेखा गुप्ता और अमित नागपाल की कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई हो सकती है? जी, अगली बैठक में हम इस पर विचार करेंगे, क्योंकि जो कुछ उन दोनों ने सदन में किया वो सदन की मर्यादा के खिलाफ था, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसका भी पालन नहीं किया गया। उन्होंने बार बार कोशिश करी कि चुनाव टल जाए, और बार बार इसी वजह से हमें सदन को स्थगित करना पड़ा। और उन्होंने एक्चुअली में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करा, जो बिल्कुल गैर कानूनी है। तो हम इस पर विचार करेंगे अगली बैठक पर। 16 घंटे में हंगामा नहीं रहा, तो क्या कैसे सुनिश्चित करेंगे कि कल की कार्रवाई ठीक से सुचारू रूप से चले?
जी देखिए, हम तो हर बार की तरह इस बार भी फिर चाहेंगे कि शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हो। जैसे डिप्टी मेयर मिला है, डिप्टी मेयर मिला है, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव भी शांतिपूर्वक हो, ताकि दिल्ली की जनता का जो जो काम नगर निगम का रुका हुआ है, सारे उन कामों को हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, ऑफिशियल तरीके से हम उन पर कार्रवाई कर सकें। देखिए, ये हैं भारतीय जनता पार्टी की जो मेयर की कैंडिडेट रही हैं, काफ़ी सीनियर उनकी लीडर हैं रेखा गुप्ता जी। पिछली बार ये एमएलए की भी कैंडिडेट रही हैं। अब देखिए ज़रा किस तरह से तोड़े जा रहे हैं, माइक तोड़ रही हैं। अब देखिए किस तरह से माइक तोड़ रही हैं। इसके अलावा आप ये देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बैलेट बॉक्स को उखाड़ रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। ये हाल है। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव हारने के बाद वो स्टैंडिंग का चुनाव नहीं कराने देना चाहते हैं और ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो कि पूरे की पूरी दिल्ली की जनमानस और जनता का जो वोट है उसका एक तरीके से अपमान है, निरादर है। सर वो ये कह रहे हैं कि जो 47 मत डाले गए उसमें पारदर्शिता नहीं थी। आम आदमी के मेयर ने अपने तरीके से वोट डलवाया। चलिए मान लिया पारदर्शिता नहीं थी, तो आप ये करेंगे, बूथ कैप्चरिंग करेंगे, आप कोर्ट जाइए। अगर आपको किसी भी तरह का कोई संशय, हमें संशय था, हम कोर्ट गए थे, आप भी कोर्ट जाइए। लेकिन इस तरह से हाउस में मेयर का माइक तोड़ना, बैलेट पेपर को लूट लेना, उसके अंदर पानी डाल देना, बैलेट पेपर को ख़राब करना, बैलेट पेपर को फाड़ना, ये सब क्रिमिनल एक्ट है। इसमें तो जेल भी हो सकती है। तो सर आपके पास तो वीडियोस हैं, क्या आप आगे कार्रवाई? नहीं, हम देंगे, मेयर को देंगे और मेयर जी को देंगे कि इनके खिलाफ रिकमेंड करें कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। वो ये कह रहे हैं सर कि उनको फिर से दोबारा मतदान करवाने में क्या दिक्कत है, क्योंकि हमारे पास भी संख्या है, उनके पास भी संख्या है, 7 मेंबर्स को चुने जाने हैं, तो 4 उनके 3 हमारे हो जाएंगे या फिर 4 मेरे 3 उनके हो जाएंगे, तो उनको डर किस बात का है? जैसे विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होता है, मान लीजिए 7 बजे स्टार्ट हुआ, 12 साढ़े 12 बजे आप कहिए 10 लोग 20 लोग इकट्ठे होकर कहें कि भाई आज हमारे यहाँ लंच अच्छा नहीं बना, इसलिए हम आज वोटिंग चाहते हैं कि ये पोस्टपोन हो जाए, किसी और दिन करा दिया जाए। अगर इस लॉजिक से इस देश के अंदर चुनाव होंगे तो फिर तो कभी चुनाव हो ही नहीं सकते। आपको कोई चीज़ पसंद नहीं, इसका मतलब थोड़ी कि आप वोटिंग रुकवा देंगे। वोटिंग बाद में, वोटिंग होने दीजिए। आपको कोई ऑब्जेक्शन है, आप कोर्ट में चले जाइए। कोर्ट तो आपको तुरंत 24 घंटे के अंदर आपको राहत मिल जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ इस तरह की हरकतें करके दिल्ली के अंदर वो चाहती है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को परेशान किया जाए। आम आदमी जिस तरह से अपार जन बहुमत के बाद भी वो इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग का चुनाव होने में, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की व्याकुलता उनके अंदर। वो ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि फिर से री इलेक्शन हो, फिर से मतदान हो और जो मत पड़े हैं उसको कैंसिल किया जाए, फिर से मतदान हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सदन को चलने नहीं देंगे और साथ में हम कोर्ट भी जाएंगे। नहीं, कोर्ट तो उनको तुरंत जाना चाहिए, लेकिन हम पूछना ये चाहते हैं आपसे कि मान लीजिए कि कहीं भी इस तरह का मतदान हो रहा है, आपको पसंद नहीं आए तो आप इसका मतलब थोड़ी मतदान कहेंगे फिर से हो। मान लीजिए इसकी क्या गारंटी फिर से स्टार्ट हो, 50-60 वोट पड़े, फिर आपको अच्छा ना लगे, फिर आप कहेंगे कि जी फिर से वोट कराओ। ये इस देश तो संविधान से चलेगा, देश तो सिस्टम से चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, ऐसे थोड़ी ना होगा। वो खासकर बीजेपी के लोग मेयर्स पे भी आरोप लगा रहे हैं कि वो झूठी आरोप लगा रहे हैं। ऐसा कोई भी वीडियो साक्ष्य नहीं है जिस पे मेयर पे अटैक हुआ। आपको मैंने वीडियो दिखाया, आप ये वीडियो देखिए, आप ये वीडियो देखिए कि मेयर के ऊपर अटैक के वीडियो भी आप देखिए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मेयर के ऊपर अटैक का वीडियो। ये देखिए, ये मेयर बैठी हुई है, इस तरह से देखिए। ये इनका क्या काम है, मेयर के सीट के पास जाके बदतमीजी करने का। तो ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पागल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गुंडागर्दी पर उतर गई है। तो अब इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए अब आपकी ये स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्या आप सदन को रोकेंगे? देखिए, शायद सदन चल रही है, बीच बीच में चलती है, रुकती है, चलती है, रुकती है, वैसे ही चलती रहेगी। देखिए, शायद पूरे देश के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार होगा कि एक मेयर जो चाहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया चले, पूरी रात भर कम से कम 10 से ज़्यादा बार
उन्होंने कोशिश की कि वोट हो, ये अपने आप में एक बड़ा मिसाल है और ये भारतीय जनता पार्टी को एक आईना भी दिखाता है कि उनको बैठ के वोटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये बात अब सबको समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वो अभी तक ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि दिल्ली की जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया और एमसीडी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, वरना ये चुनाव होते भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ये भी नहीं होने देती। ये शुरू से कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मेयर बनेगा इनका, डिप्टी मेयर इनकी बनेंगे, और सबने देखा कि अंततः ये आज मेयर का भी हारे, डिप्टी मेयर का भी हारे, और अब ये स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव सिर्फ हार के डर से नहीं होने दे रहे। कल रात को हमने ये देखा कि जिस बैलेट बॉक्स में वोट डाले जा रहे थे, उस बैलेट बॉक्स को भी भारतीय जनता पार्टी वालों ने चुरा लिया। मुझे बताया जा रहा है कि उस बैलेट बॉक्स के अंदर भी पानी वगैरह डालने की कोशिश ये लोग कर रहे थे। एक बेवजह की मांग को लेके इन्होंने सारा का सारा प्रोसेस जो है रोक रखा है। मेयर जो बेचारी पहली बार मेयर बनी है, उन्होंने कई बार इनको समझाने की कोशिश की, मगर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से गुंडागर्दी पे उतरी हुई है। सर, बीजेपी आरोप ये लगा रही है कि जो भी अभी तक 47 वोट्स डाले गए उसमें पारदर्शिता नहीं थी। उसमें आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो अपने तरीके से अपने वोट डालते। क्या तरीका होता है? आप मुझे बताइए कि अगर कोई पार्षद वोट डालते समय अपनी जेब में मोबाइल ले गया तो क्या आप उसका वोट इनवैलिड कर देंगे? ये तो किसी कानून में नहीं लिखा। किस डीएमसी एक्ट के अंदर लिखा है मुझे दिखा दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो ये दिखा दीजिए। ये तो एक बेवजह की बात है। जो पूरा का पूरा एमसीडी का चुनाव हुआ, उसके अंदर तो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन थी कि अगर कोई आदमी चाहे तो अपने साथ वो मोबाइल जो है पोलिंग बूथ तक ले जा सकते हैं। फिर क्या इनको समस्या है? ये सिर्फ जो है बहानेबाजी है, सिर्फ जो है इस पूरे के पूरे चुनाव की प्रक्रिया को रोकने की एक साजिश है और कुछ नहीं। सर, बीजेपी ये भी कह रही है कि जो मेंबर्स चुने जाने हैं, 7 मेंबर्स चुने जाने हैं, उनके पास की संख्या है, मेरे पास की संख्या है, मतलब आधे आधे मेंबर्स दोनों के होंगे, तो फिर से करवाने में क्या दिक्कत है उनको? कैसे उनके पास संख्या है? वो तो मेयर के लिए भी कह रहे थे कि मेयर उनका बन जाएगा, बन गया। डिप्टी मेयर भी कह रहे थे उनका बन जाएगा, बन गया। कुछ नहीं। हमारे 134 हैं, उनके 104 हैं। भाई इसमें तो बहुत फ़र्क है। ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे भी बराबर है? बिल्कुल नहीं है। हमारी मेजॉरिटी है और हमारी ही स्टैंडिंग कमेटी बनेगी, ये साफ है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आधे आधे, ऐसे कैसे आधे आधे बनने लेंगे? हमारी सरकार बनेगी। वो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कोर्ट के पास जाए ना। क्यों इंतजार कैसे कर रहे हैं? अब तक क्यों नहीं चले जाते हो? कोर्ट चले जाए। आज बेईमान लोग कभी कोर्ट नहीं जाते। ये लोग बेईमान हैं, चीटर हैं। अभी जब सुप्रीम कोर्ट हम लोग गए तो ये बात साबित की कोर्ट ने कि जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, पहले दिन से कह रही थी, वो झूठ था, बेईमानी थी, इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात ये कर रहे थे, और कोर्ट से इनको फटकार इसलिए पड़ी। जाएं वहाँ पे फिर फटकार खा के आएंगे। ऐसे ही सर कब तक चलता रहेगा? बिल्कुल वोट कराएंगे, और जब तक वोट नहीं होगा हम यहाँ पे बैठे।